पहले हम ये जानते हैं वर्ण क्या है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, अर्थात जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। वर्ण किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे क हलंत क, ख हलंत ख, ग हलंत ग, घ हलंत घ। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अंग, अह। स्वर वर्ण के भेद। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। इसकी संख्या 4 है, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ओ तथा औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा समय लगता है। इनका चिन्ह अंग्रेजी के एस अल्फ़ाबेट की तरह होता है, जैसे ओम। या जब हम किसी को बुलाते हैं तो बुलाने के समय जो समय लगता है वह ह्रस्व स्वर से 3 गुना ज़्यादा होता है। स्वरों की मात्राएं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है तब उसका रूप बदल जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वरों के परिवर्तित रूप को मात्रा कहते हैं। अ के लिए कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आ के लिए आ की मात्रा, ह्रस्व ई के लिए ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई के लिए दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व उ के लिए ह्रस्व उ की मात्रा, दीर्घ उ के लिए दीर्घ उ की मात्रा, री के लिए री की मात्रा, ए के लिए ए की मात्रा, ऐ के लिए ऐ की मात्रा, ओ के लिए ओ की मात्रा और औ के लिए औ की मात्रा होती है। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं, क्योंकि वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अंग और अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अनुस्वार जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है तब उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे बंदर, संग, जंगल। यह चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदी के रूप में लगाया जाता है। अनुस्वार पंचम वर्ण के स्थान पर बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे कंधा। ध वर्ग का पंचम वर्ण न है, तो कंधा में जो अनुस्वार है वह न को चिन्हित करता है।
इसका उच्चारण कर अनुनासिक, इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है, जैसे हंसी, चांद आदि। चंद्र बिंदु का प्रयोग सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा न हो तब किया जाता है। विसर्ग, यह ध्वनि इस ध्वनि का चिन्ह दिया गया है। इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है, जैसे प्रातः, अंततः